हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू काया कॉन्ट। सो हमने स्टार्ट किया है सेक्शन सी के क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, जो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ओके, सो चले हम शुरू करते हैं। ओके, so in the given figure, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and Y is to Z is equal to 3 is to 7. Find value of X. मेरे पास 3 लाइन्स है ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी को पैरेलल और सी डी ई एफ को पैरेलल, तो मैं बोल सकती हूँ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। और y और z का रेशियो दिया है 3:7। मुझे क्या ढूंढना है? x का वैल्यू। ओके, तो चले हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो गिवन, अब आपका 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में क्या दिया है, क्या पूछा है, सोल्यूशन प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लिखिए ताकि आपके मार्क्स ना कटे और प्रेजेंटेबल लगे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, okay, and y is to z is equal to 3:7 to find value of x. Solution, अगर मेरे पास ए बी पैरेलल है सी डी को, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, EF, so I can say that AB is parallel to EF. Okay, अब अगर AB और EF पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये जो मेरा एंगल Z, ये जो एंगल X है, एंगल X और Z इक्वल होने वाला है बिकॉज दे आर फॉर्मिंग Z। ये मेरा ये Z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। So angle X is equal to angle Z. रीजन, ये मेरा क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है मेरा, यानी कि वो Z फॉर्म हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए Z है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। अगर F फॉर्म होता है तो मेरा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सॉरी, ठीक है, चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या दिया है? y इज टू z का रेशियो दिया है। सो y इज टू z का रेशियो क्या है? 3:7। तो जब भी ये रेशियो दिया है तो आप एक अननोन वैल्यू लेते हैं ताकि मेरे को इंडिविजुअल एंगल का वैल्यू मिल सके। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? सपोज वो कॉमन वैल्यू क्या है? a ले लेती हूँ क्योंकि x ऑलरेडी मेरे पास दिया है तो मैं x नहीं लेके a ले रही हूँ। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7a। ओके, अब आप जब चेक करेंगे तो ये x और y क्या है? मेरा ट्रांसवर्सल के साइड में सेम साइड में है, तो ये मेरा क्या फॉर्म हो रहा है? मेरा को इंटीरियर एंगल, यानी कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल। ओके, बट इक्वेशन 1 से क्या पता चला था मुझे कि एंगल x और एंगल z इक्वल है, राइट? सो फ्रॉम 1 मुझे पता है कि एंगल x और एंगल z इक्वल, तो x की जगह पे मैं z लिख देती हूँ। एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे पास y और z दोनों का वैल्यू है तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। दैट इज z है 7a प्लस 3a which is equal to 180 डिग्री। So 10a is equal to 180 डिग्री। So a का वैल्यू क्या हो जाएगा?
180/10, सो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या हो गया 18 डिग्री। ये कॉमन नंबर का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, x which is equal to z which is equal to 7a, तो 7, so 7 into 18, so मेरा ये क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 and 7 1 जा 7 plus 5 12, so 126 degree. So therefore write your final answer. The value of a is, sorry, the value of x is 126 डिग्री। आपको सिर्फ x ढूंढने बोला है, अगर आपको y रहता तो आप y में भी सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपको आंसर आ जाता। ओके, सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। ओके, अब इधर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये फिगर आपके पास नहीं, आपके पास सिर्फ ये स्टेटमेंट है, तो मैंने फिगर बना के रखा है। क्या बोल रहे हैं, मेरे पास दो लाइन है, तो लाइन ए बी और लाइन सी डी दो लाइन है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि इनका जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, यानी कि ए पी सी इज इक्वल टू पी डी बी, और मेरा ये एंगल ए पी डी इज इक्वल टू सी पी बी। तो मैं कोई भी एक प्रूफ कर दूंगी तो दूसरा सिमिलर वे से हो जाता है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमारा पूरा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होना जरूरी है कि गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है और उसका प्रूफ क्या है। सो गिवन टू लाइंस intersect each other, so that means मैं क्या बोल सकती हूँ, लाइन ए बी and line CD intersect each other at point P. To prove that vertical opposite angles are equal. That means angle कोई भी एक side APC is equal to angle DPB, and second APD is equal to angle CPB. So आए हम अपना प्रूफ चालू करते हैं। ओके, अब प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं एक मेरा ये जो ऑपोजिट वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट जो मेरा ये कर्व है एंड ये सर्कल वाला, मैं ये दोनों एंगल को साथ में लूंगी। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी पी बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सो एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी पी बी, CPB is equal to 180 degree, angles in a linear pair. ओके, इसको इक्वेशन 1 मैं नाम ले लेती हूँ। ओके, सो चलो ये दो एंगल तो आ गया। अब मुझे मैं नेक्स्ट सेट क्या लूंगी, आप ऑपोजिट मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑपोजिट लेंगे तो आपका कोई भी कनेक्शन नहीं आएगा। आपको ऐसा लेना है कि एक सेकंड इक्वेशन में कि एक वैल्यू सेम हो, एक एंगल सेम हो। ओके, तो अगर मैंने ए पी सी और सी पी बी ले ली, तो मैं वापस सी पी बी और बी पी डी मीन्स ये तीनों एंगल ले रही हूं मैं। ठीक है, सो एंगल सी पी बी प्लस एंगल BPD is equal to 180 degree. Again, reason angles in a linear pair.
सो ये मेरा क्या हो गया, मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इसका राइट साइड इक्वल है 180 180, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, angle APC plus angle CPB is equal to angle CPB plus angle BPD। अगर आप कंपेयर करेंगे ये दोनों को तो आपको CPB कॉमन दिखेगा, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। सो मेरे पास क्या बच रहा है, APC इज इक्वल टू एंगल BPD, यानी कि APC और BPD ऑपोजिट एंगल मेरा आ गया। ठीक है, सो सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे, सिमिलरली हम ये साइड भी प्रूव, ये एंगल्स भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल CPB। ओके, हमने ये 3 लिया है। अब आप क्या ले सकते हैं, ये APC, APD और DPB, ये लेके भी आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आप कोई भी सेट लीजिए, बट आपको ये ध्यान देना है कि 3 एंगल्स आपके जस्ट नेबरिंग हो, 1 2 3, 1 2 3, या फिर ये 1 2 3, कैसे भी आप अपना पेयर बना लीजिए। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्यों हो गया, ओके। सो बेसिकली प्रूविंग वाले क्वेश्चन, आपके जो थियोरम्स है, आपके प्रूफ्स है, वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ही मोस्टली आएंगे। ओके, सो सिस्टमैटिक वे में लिखिए, आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फिगर बनाइए नीटली एट द राइट साइड ऑफ द पेपर, गिवन टू प्रूव, प्रूफ प्रॉपरली लिखिए एंड जस्टिफाई वेर एवर, जो भी रीजन चाहिए रहेगा उसको। सो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री, XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP। तो आए हम पहले एक रफ फिगर बना के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज हमें ये फिगर बनाना है इधर। तो एंगल XYZ मेरा एक एंगल है, तो मैं ये X, इधर Y, अब एक Z है, तो मेरा ये ऐसे बना देती हूँ बिकॉज ये अक्यूट एंगल है, तो ये Z हो गया। ये एंगल कितना दिया है, 64 डिग्री दिया है। अब XY क्या हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मींस टू पॉइंट P मींस कि ये एक्सटेंड हो रहा है मेरे P तक। ओके, यानी कि XYP क्या हो गया, मेरा स्ट्रेट लाइन। तो XYP is produced to point P if ray YQ bisects angle ZYP। अब ZYP ये है, एक मेरा रे जा रहा है YQ, क्या कर रहा है, वो मेरा बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल, और ये एंगल इक्वल होगा। तो मुझे क्या ढूंढना है, XYQ। XYQ मींस ये Q हो गया, ये पूरा 64 प्लस ये एंगल मिल जा फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल QYP। QIP का जो वैल्यू आएगा, रिफ्लेक्स मींस इसका रिमेनिंग पार्ट का आपको 360 माइनस दिस एंगल आपको रिफ्लेक्स एंगल दे देगा। तो ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये लीनियर पेयर है 180 डिग्री, 180 माइनस 64 में से आपको ये मेजर पार्ट का एंगल ZYP का वैल्यू मिल जाएगा, इसको हाफ कर देंगे तो ये और ये एंगल आ जाएगा। ओके, तो चले हम सॉल्विंग पे बढ़ते हैं। ये फिगर मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। आते हैं हम हमारे फिगर पे, तो आपका फिगर ऐसा है, एंगल XYZ 64 है, ZYP आपका एंगल जहाँ पे ये QYQ बाइसेक्टर है। सो हाँ, गिवन एंगल XYZ is equal to 64 degree, XY is produced to point P, and next ray YQ bisects
एंगल जेड वाई पी, मुझे क्या ढूंढना है? टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई वाई पी। solution now एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो मैं लिख सकती हूँ एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी is equal to 180 degree angles in a linear pair. ओके, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है? 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 minus 64. So therefore angle ZYP का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 minus 4 6, 7 minus 6 1, 116 डिग्री। अब 116 डिग्री मेरा ये पूरा एंगल कितना हो गया है? 116। मुझे अब इसका ये दोनों इक्वल है, सो मुझे इक्वल इसका वैल्यू चाहिए। एंगल ZYQ is equal to angle QYP, which is equal to half of angle ZYP. Reason, YQ is the bisector. of angle ZYP. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 116 which is equal to 2 1s are 2 5s are 10, 2 8s are 16, so 58 डिग्री मेरा आ गया। ये इंडिविजुअल, दिस इज 58 और ये भी मेरा 58 है। ओके, सो अब मुझे क्या ढूंढना है? मेरा फर्स्ट पार्ट है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये कैसा आएगा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू विच इज इक्वल टू 64 प्लस 58 added, so 8 plus 4 12 and 6 plus 6 12, 122 डिग्री आ गया मेरा फर्स्ट का वैल्यू। एंड सेकंड का वैल्यू रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। सो रिफ्लेक्स के टाइम पे आप 360 माइनस करेंगे, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी QYP, which is equal to 360 minus 58. So 10 minus 8 2, 6, 5 हो जाएगा, 5 minus 5 0 and 3. So 302 degree is my reflex angle QYP. That means your remaining part over here. ये जो है इधर से लेके मेरा इतना वैल्यू आ गया है। ओके, सो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4। In the following figure, lines AB and CD intersect at O. AB और CD ये दो लाइन है तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो मैं तभी मार्क कर लेती हूँ कि ये एंगल BOD और एंगल COA दोनों क्या है? मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको जो दिख रहा है हिंट या जो आपको कुछ भी ऑब्जर्व होता है, तुरंत आप मार्क कर लीजिए।
इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना है मेरा 100 डिग्री, एंड एंगल BOD ये कितना है मेरा 40 डिग्री दिया है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। फाइंड एंगल BOE, मुझे ये एंगल ढूंढना है, तो ये तो एंगल मुझे मिल गया। ये दोनों मिला के 100 डिग्री है, तो 40 चलेगा, तो दिस इज 60 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE मिलेगा मुझे, तो ये रिफ्लेक्स एंगल मुझे ढूंढना है। ओके, तो COE भी मिल गया, ये लीनियर पेयर है, ये 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री हो गया, एंड रिफ्लेक्स पे 360 माइनस 80। तो ऐसे ओनली तो आ गया, बट इसको जब सिस्टमैटिक लिखने जाएंगे तब बहुत टाइम लेता है हमारा लिखने में। सो हम शुरू करते हैं लिखना। गिवन लाइंस AB and CD intersect at O, angle AOC plus angle BOE is equal to 100 degree, and angle BOD is equal to 40 degree. To find angle BOE and reflex angle COE. So solution, angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree. Angles in a linear pair. So AOC और BOE मिला के कितना है 100 डिग्री. So angle COE is equal to 180 minus 100 degree. So therefore angle COE is equal to 80 degree. तो आपको चाहिए तो रिफ्लेक्स वाला पार्ट भी आप अभी कर सकते हैं, ये वैल्यू मिल गया है, तो रिफ्लेक्स, सॉरी ये L है, angle COE is equal to 360 minus 80, which is equal to 280 डिग्री. सो मेरा फर्स्ट एक वैल्यू आ गया है, अब मुझे सेकंड पार्ट सॉल्व करना है. I can say angle BOD is equal to angle COA, reason vertically opposite angle. Okay, so therefore angle AOC कितना है 40 डिग्री, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो मुझे आ जाएगा एंगल BOE विल बी 100 minus angle AOC, which is equal to 100 minus 40, which is equal to 60 degree. So I get my answer. Angle BOE is equal to 60 degree, and second one, reflects angle COE is equal to 280 degree. सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, तो हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. इन द गिवन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS. अब जब भी पैरेलल आ जाता है तो आपको सारे चीज आ जाना चाहिए क्लियर, कि वो Z बनता है तो मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स है, मेरा F बनेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, C है तो मेरा को इंटीरियर एंगल हो सकता है. So in the given figure, if PQ is parallel to RS,
angle MXQ is 135 degree, angle MYR is 40 degree, angle you have to find XMY, ये एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली तो ऐसे नहीं मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे जो मेरा PQ एंड RS पे पैरेलल है। सो आई ड्रॉ अ लाइन AB, इसको AB ले लेती हूँ, AB विच इज पैरेलल टू PQ एंड RS। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा इधर को इंटीरियर से ये वाला एंगल मिल जाएगा, इधर को इंटीरियर एंगल से ये 40 है, ये एंगल मिलके ये मिल जाएगा एंड आई विल ऐड इट। ओके, so given PQ parallel to RS, angle MXQ is equal to 135 degree and angle MYR is equal to 40 degree. To find angle XMY, अब उससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो हम वो स्पेसिफाई करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB parallel to PQ and AB parallel to RS, दोनों को पैरेलल है वो मेरा। तो अब आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। AB is parallel to PQ, reason, construction, so I can say that angle QXM plus angle XMB is equal to 180 degree. This is co-interior angle because वो same side of the transversal पे आ जाता है, तो we write it as co-interior angle। so एक वैल्यू 135 दिया है तो XMB क्या हो जाएगा, एंगल XMB is equal to 180 minus 135 डिग्री। तो बेसिकली मेरा ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा XMB ये छोटा पार्ट मेरा मिल गया, दैट इज 45 डिग्री। अब मुझे क्या ढूंढना है, मेरा ये BMY, तो मुझे पहले उसके लिए ये वैल्यू चाहिए रहेगा, दैट इज MYS। पहले हम वो ढूंढ लेते हैं। एंगल RYM plus angle MYS is equal to 180 degree। Angles in a linear pair, so angle MYS is equal to 180 minus 40, so therefore angle MYS is equal to 140 degree। अब ये 140 आ गया तो मुझे ये भी मिल जाएगा। हम ये भी कर सकते थे, ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये 40 ये 40, ये भी आप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा लेट से देखा कि ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। सो therefore एंगल BMY plus angle MYS is equal to 180 degree। Again reason, co-interior angle, so angle BMY,
my is equal to 180 minus 140 which is equal to 40 डिग्री। तो BMY भी आ गया। अब XMY क्या होगा, ये दोनों का एडिशन। सो एंगल XMY is equal to angle XMB plus angle BMY which is equal to, ये BMY 40 आया था और ये क्या है मेरा 45 डिग्री। सो XMB 45 है प्लस 40 डिग्री which is equal to 85 डिग्री मेरा वैल्यू है। सो फाइनल आंसर एंगल XMY is equal to 85 डिग्री। तो हमारा ये आंसर आ गया। इधर मैंने ये लेंथी वाला मेथड यूज कर लिया है। आप डायरेक्टली ये ऑल्टरनेट एंगल RMYM is equal to YMB ऑल्टरनेट एंगल, तो इससे ये 40 डिग्री, आप ये मेथड भी करके आपका आंसर आ जाएगा। सो इसी से हमारा चैप्टर नंबर 6 के 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एंगल्स के जब आप नाम लिख रहे हो। जो भी आपका सेंटर एंगल है वही नाम आपका जो क्वेश्चन में पूछा है या जैसे भी है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप XMY की जगह पे आप लिख दोगे XYM या समथिंग लाइक दैट तो वो गलत हो जाएगा। सेंटर एंगल कैन नॉट चेंज। आप X और Y को चेंज कर सकते हो, जैसे इधर X और Y को YMX भी लिख सकते हो, लेकिन सेंटर वाला जो अल्फाबेट है वो मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसी से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।